हाय गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। तो लास्ट मेरी वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे क्रंचर जो है वो जॉब प्रोवाइड कर रही है बाकी सब लेडीज़ को, और ऐसा कह रही है कि एक एक वीडियो के हिसाब से वो 300 से 500 रुपये देगी और आपको सिर्फ शैलो वीडियो बनानी है और उनको उसको सेंड कर देना है और उसके हिसाब से वो वीडियो क्वालिटी के हिसाब से वो पेमेंट करेगी और ब्ला 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 ब्ला। मतलब आपने मेरे स्टिंग ऑपरेशन में सुना ही होगा 4 पार्ट्स में जो मैंने डाला था, तो वो कितनी ही गलत बात है। अगर आप किसी लेडीज़ को अगर आप हेल्प करना चाहते हो, अगर कोई लेडी ऐसी है, मतलब लेडीज़ जो भी है ओवरऑल के जो पढ़ी लिखी ज़्यादा नहीं है, और आप उनको ये कह रहे हो कि आप स्वैलो वीडियो बनाओ और मैं आपको पेमेंट करूँगी, तो कितनी अपने आप में ही ये कितनी गलत बात है। ऐसी ही और दूसरी साइड ऐसी लेडीज़ हैं जो कि अपना सेल्फ हेल्प ग्रुप चलाती हैं और अच्छा काम कर रही है। लाइक वो कैंडल्स बना रही हैं, मसाले बना रही हैं और कितनी सारी हैंडीक्राफ्ट्स की चीज़ें बना रही हैं और अपनी क्रिएटिविटी दिखा रही हैं और प्लस अपने फैमिली को भी वो पाल रही हैं और सब कुछ अच्छे से चल रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, मैं आपको बताती हूँ उनके बारे में। सेल्फ हेल्प ग्रुप जिसकी मैं बात कर रही हूँ, ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर कवर होता है। NRLM यानी कि नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन इसका नाम है। इसके अंदर ये कवर होता है और इसमें क्या होता है कि 10 to 15 लेडीज़ जो होती है ना, अपना ग्रुप फॉर्म करती है और ग्रुप बनाने के बाद में उनका एक ही मोटिव होता है। सपोज़ अगर उन्होंने कोई भी एक बिज़नेस मॉडल को चुना है, सपोज़ यहाँ पे जो बैम्बू की आइटम्स आपको दिख रही होंगी, ये उन्हीं लेडीज़ के ग्रुप में से बनाया गया है, उन लोगों ने ही बनाया है। सपोज़ मेरा बिज़नेस आइडिया है कि मैं बैम्बू की आइटम्स को लेके बैम्बू से मैं अपना ज्वेलरी बनाऊं या कुछ भी बनाऊं, टोकरी वगैरह बनाऊं, तो मैं ऐसी लेडीज़ को उठाऊंगी 10 से 15 जितनी, जिनको सेम चीज़ों में इंटरेस्ट है। सपोज़ अगर मुझे अचार के बिज़नेस में इंटरेस्ट है तो मैं अचार में जिनको रुचि है वैसी लेडीज़ को इकट्ठा करूंगी, 10 से 15 लोगों को, और फिर ग्रुप बना करके उसको रजिस्ट्रेशन कराना है NRLM में। और उसके बाद में रजिस्ट्रेशन के बाद में आपको बैंक से ना लोन लेने के लिए एक्सेस मिल जाता है, तो वो लोन आपको देंगे, उद्योग वाला जो लोन होता है ना वो आपको देंगे। तो वो लोन की जो राशि होती है उसको आप यूटिलाइज़ करके अपना जो भी बिज़नेस है, आइडिया है ना, उसको आप मतलब कर सकते हो, उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो। यहाँ पे बहुत सारे चीज़ें यहाँ पे बनाई है, पम्पकिन लड्डू, फिर बॉटल गॉर्ड लड्डू, मतलब वो जो करेला होता है, करेले के लड्डू, फिर बाद में पम्पकिन और दूधी जो लौकी होती है, लौकी के लड्डू, और बहुत सारी चीज़ें हैं। प्लांटेशन से रिलेटेड अगर आप बिज़नेस कर रहे हो, ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हो, या फिर अचार पापड़ का बिज़नेस कर रहे हो, कुछ भी, यानी कि मतलब आपके अंदर कुछ ना कुछ टैलेंट तो होगा। हर किसी में कुछ ना कुछ टैलेंट होता ही है। कोई खाना अच्छा बनाता है, कोई पेंटिंग अच्छा करता है, कोई हैंडीक्राफ्ट्स बनाता है, कोई सिलाई में अच्छा है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसको आप ना बिज़नेस अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर सकते हो। लेकिन बात ये होती है ना कि हम अपने घर के अंदर ही बन के रह जाते हैं और हमारी जो भी टैलेंट होती है ना, हम उसको बाहर नहीं निकालते हैं। मतलब हम अपने घर में इतने ज़्यादा बिज़ी हो जाते हैं ना, फिर हम दूसरों को देखते हैं और फिर बाद में हम सोचते हैं कि अरे ये इस बंदी ने तो अपना बिज़नेस खड़ा कर लिया, तो मैं क्यों नहीं कर सकती। लेकिन ये क्या होता है ना, कभी कभी पैसे की भी बात होती है इसमें, कि पैसा लगाने के लिए कोई रेडी नहीं है, कोई समझने के लिए रेडी नहीं है। तो उनके लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि आप अपनी जो क्या कहते हैं, आप अपना ग्रुप क्रिएट करो, लोगों से बात करो, बहुत सारी लेडीज़ हैं उनको इकट्ठा करो, उनका इंटरेस्ट क्या है वो समझो। अगर उन लोगों को, सपोज़ अगर आपको अचार बनाना बहुत अच्छे से आता है, तो आप वैसी लेडीज़ के साथ में इंटरेक्ट करो जिनको अचार बनाने में इंटरेस्ट हो और उसको एज अ बिज़नेस वो ले जा सके। ऐसी लेडीज़ को आप इकट्ठा करो, उनके साथ बात करो। ये ऐसा नहीं है कि चुटकी बजाते ही सारी चीज़ें हो जाती है। बहुत सारा ब्रेनस्टॉर्मिंग करना पड़ता है, डिस्कशन होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं इसमें। तो वो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप फॉलो होती रहती है। तो नेक्स्ट वीडियो भी मैं बनाऊंगी, उसमें पूरा प्रोसेस मैं देख रही हूँ, मैं भी रिसर्च कर ही रही हूँ कि इसके अंदर रजिस्टर कैसे होना है। पर एक सक्सेस स्टोरी है रियासी डिस्ट्रिक्ट से, तो मैं आपको आगे सुनाने वाली हूँ। कल दोस्तों, मैं हूं अंजित शर्मा और आप सभी का रियासी अपडेट्स में स्वागत है। 11 अक्टूबर को राजभवन श्रीनगर में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू आए थे। उनका विजिट था, उनका एक कार्यक्रम हुआ जिसमें रियासी डिस्ट्रिक्ट की 2 महिलाएं, अनीता कुमारी और अनीता देवी जी को भी वहां जाने का मौका मिला
और अनीता कुमारी जी ने अपनी बात भी वहां पर रखी है। अनीता कुमारी जी को उनके द्वारा कुछ गिफ्ट भी दिया गया है। कैसा इनका एक्सपीरियंस रहा है, इनसे बातचीत करेंगे। उससे पहले आपको बता दें कि JKRLM उम्मीद सेल्फ हेल्प ग्रुप जो योजना है उसमें ये दोनों महिलाएं काम करती हैं। अनीता कुमारी जो है वो मसालों का काम करती हैं, अन्य महिलाओं को इन्होंने अपने साथ जोड़ा है और मसाले बनाती हैं और फिर उसकी सेल करती हैं। इसके साथ ही अनीता देवी जो है ये पोनी क्लस्टर से आती हैं और डुग्गरदानी जो खैरल में इस समय एक डोगरी व्यंजन परोसने वाला एक रेस्टोरेंट है, वो इनके सेल्फ हेल्प ग्रुप द्वारा ही चलाया जाता है। सबसे पहले अनीता कुमारी जी से बातचीत करेंगे। अनीता जी बताएं क्या हुआ था 11 अक्टूबर को राजभवन श्रीनगर में। जो हमें इतना बड़ा मौका दिया, खुद प्रेसिडेंट मैम ने बोला कि आगे आके बोलिए, तो मैंने उनको अपने बारे में बताया, हम कैसे ग्रुप से जुड़े 2019 से काम कर रहे हैं और हमारे साथ 3200 महिलाएं जुड़ी है, 270 हमने ग्रुप बनाया हुआ है। ये 3200 महिलाएं किस क्लस्टर में जुड़ी? ये आशा क्लस्टर से जुड़ी हुई है, आशा क्लस्टर भागस में। और हमने 270 ग्रुप बनाया हुआ, 9 पंचायतें कवर की हैं। तो ये तो पूरे जम्मू डिवीजन में तो हजारों के हिसाब से हैं। ये मैं छोटा सा बता रही हूँ, क्लस्टर बी के बागा। क्या काम आप करते हैं? मैं ऑर्गेनिक मसालों पे काम करती हूँ, टिक्की मसाला, हल्दी मिर्ची और अचार वगैरह पे। तो मैंने उनको बताया कि मैंने स्टार्टअप 5000 से शुरू किया था, आज मेरी इनकम 60,000 तक है और 100 से ज़्यादा महिलाएं इसमें काम कर रही हैं। तो प्रेसिडेंट मैम बहुत खुश हो गए थे इस बात को सुन के। उन्होंने कहा कि मुझे ऐसे महिलाओं से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है और सुनने को मिलता है, ये जहाँ तक आज पहुँची हैं। मैंने तो कभी लाइफ में सोचा ही नहीं था कि मैं ऐसा कुछ कर पाऊंगी, जहाँ तक पहुँच पाऊंगी। JKRLM उम्मीद से जुड़ने के बाद मुझे एक नई दिशा दिखी और नई रोशनी। और खासकर मैं अपनी DC मैम बबीला रखवाल जी का और इंदू मैम जी का और हमारे DPM सर, उन्होंने मुझे एक नई जिंदगी दी हुई है, मगोत्रा जी ने। तो आपको बता दें दोनों का नाम जो है वो अनीता है। ये अनीता कुमारी हैं, ये अनीता देवी हैं। ये बागा से आती हैं, ये पोनी क्लस्टर से आती हैं। अनीता देवी जी कैसा रहा एक्सपीरियंस? राष्ट्रपति के प्रोग्राम में आप गए थे और थोड़ा सा डुग्गरदानी के बारे में बताएं और किस तरह से ये कारवा आपका चल रहा है। नमस्कार, मेरा नाम अनीता देवी है, मैं क्लस्टर कोऑर्डिनेटर हूँ। मेरे CLF का नाम है नारी की पहचान, जिससे मेरी पहचान है। और पहचान काफी बढ़ गई है अब आपकी, राष्ट्रपति के कार्यक्रमों में भी आप जा रहे हैं। बहुत बहुत अच्छा लग रहा है, राष्ट्रपति से आए मिले हैं, प्रधानमंत्री से भी मिलेंगे। हिम्मत रखिए, ये विश्वास होना बेहद ही जरूरी है। हम बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं अपनी DC मैम का, और जो हमारी MD मैम है उनका भी, हमारे DPM सर, BPM सर, इन सबका बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं, जिनकी सपोर्ट से हम जहाँ तक पहुँचे हैं। और सबसे ज्यादा पहले तो मैं अपने घर वालों का शुक्रिया अदा करती हूँ, जिनकी सपोर्ट से यहाँ तक पहुँचे हैं। उनकी सपोर्ट रही तो हम आगे बढ़े, घर से सपोर्ट थी पूरी। तो डुग्गरदानी के बारे में, वही सेल्फ हेल्प ग्रुप जो आपका है वो डुग्गरदानी चलाता है या और कुछ काम भी करते हैं? वही है, डुग्गरदानी वो चलाते हैं। पहले था हैंडीक्राफ्ट का, ये छाबड़ी बनने वाला, तो अब डुग्गरदानी भी खोल दिया है। वहाँ पे भी बहुत अच्छा काम कर रही है लेडीज। 10 लेडीज होती है एक हफ्ता खैरल में ना? खैरल में एक हफ्ता 10 लेडीज काम करती हैं, दूसरे हफ्ते दूसरी 10 आ जाती हैं। ठीक चल रहा है सब? बहुत बढ़िया। पर डे की 27-28 30,000 तक पर डे की सेल हो रही है वहाँ पे हमारी डुग्गरदानी में। वो लेडीज की हिम्मत है, उनके अंदर जो जुनून है, वो सिर्फ JKRLM की वजह से है। जो हमारा उम्मीद है ना JKRLM, तो इनकी सपोर्ट से सभी को इतने हौसले मिले कि वो अपने बच्चों को मतलब अच्छा पढ़ा सकते हैं, स्कूलों में भेज सकते हैं, फीस दे सकते हैं, और घर वालों की सपोर्ट मिली लेडीज की वजह से। तो अनीता कुमारी जी, आपसे जानना चाहूंगा कि महिलाओं को जोड़ना था आपको, आसान काम था या थोड़ा मुश्किल हो रही थी? बागा से आप आते हैं, या फिर शुरू में जो परिवार वाले थे उनके वो नहीं बेचते थे कि काम नहीं करना है, इस तरह का किस तरह का एक्सपीरियंस था? सर वो तो हमें बहुत मुश्किल आ रही थी बीच में, क्योंकि देखो अब हम गांव एरिया से आते हैं तो लोग बड़ा कम महिलाओं को बाहर निकालते हैं। अब तो टाइम काफी बदल गया। नहीं, अब काफी टाइम बदल गया। अब मैंने बताया आपको कि 9 पंचायतें हैं हमारे पास और 3200 लेडीज जुड़ी हुई है। तो अब देखते हैं कि हम जाते हैं कहाँ कहाँ मिलते हैं, कहाँ बैठते हैं। अब सबकी सोच थोड़ी बदल रही है
और हमारे साथ और भी महिलाएं जुड़ रही हैं। हेल्प ग्रुप के बारे में जिन्होंने मुझे बताया उनका नाम है ज्योति, तो इस वीडियो का क्रेडिट मैं उनको देना चाहूँगी। उनके अलावा भी अगर और भी लोग हैं जिनको ऐसे सेल्फ हेल्प ग्रुप या कुछ भी XYZ का इन्फॉर्मेशन है जो भी लेडीज़ से रिलेटेड है कि वो अपना एम्प्लॉयमेंट को कैसे करती है, कैसे कमा रही हैं, तो आप मेरे से जुड़ सकते हो। और मैं ट्राई करूँगी ज्योति जी अगर मेरे साथ लाइव में आके सारा कुछ डिटेल में बता सके तो मैं ट्राई करूँगी उनको लाइव में लेने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर गाइस।